हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी पुलिस का एग्जाम भी होने वाला है। तो अब मैं यूपी पुलिस के लिए अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जिसमें आप सभी लोगों को मेरा सेशन कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और फिर वीडियो को मैंने करंट अफेयर जो है अब महीने टू महीने मैं जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स ये लेके आई हूँ। इसके बाद मैं 2026 का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे करके बना दूंगी। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 65वां, 68वां, 17वां या 75वां? तो जो डीआरडीओ है तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी, इसलिए 1 जनवरी 2026 को इसने 1 जनवरी 2026 को ही कौन सा मनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68वां। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिएगा। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स जो है भारत में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 75वीं, 80वीं, 50वीं या 90वीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी हो जाएगा 80वीं। तो जो 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो भारतीय पासपोर्ट को 80वां स्थान मिला है, 80 वाला। तो भारतीय नागरिक को अब बिना पूर्व वीजा के 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस सूची में फ्रांस और जर्मनी जो है नंबर 1 पे है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2026 में अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में, गोरखपुर में, वाराणसी में या गाजीपुर में? तो ये जो करंट अफेयर्स है ये लेटेस्ट 2026 का है, जो कि परीक्षा में बहुत ही पूछा जा सकता है, इसके लिए ही मैं लेके आई हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ हो जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ राज्य का कानून व्यवस्था और यातायात को आधुनिक एआई तकनीकों से मॉनिटर करने के लिए अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है, वो कहाँ है? वो लखनऊ में है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेसवे सुरंग तियान सान सेंगली सुरंग जनवरी 2026 खबरों में रही है, किस देश में स्थित है? तो भारत में, चीन में, रूस में या अमेरिका में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में है। जो तियान सान सेंगली सुरंग है और जो जनवरी 2026 खबरों में रही है, किस देश में है? चीन में है ये। और जो ये चीन के जिजियांग प्रांत में स्थित है ये, और इसका एक बड़ा हिस्सा जो चालू हुआ था, चालू होने के कारण यह खबरों में रही है, और यह दुनिया की सबसे लंबी चालू एक्सप्रेसवे सुरंग हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में युवाओं के रोजगार के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी? यूपी युवा सारथी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार मित्र योजना, यूपी डिजिटल इंटर्नशिप योजना, युवा उद्यमी विकास योजना? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा युवा उद्यमी विकास योजना। जो यूपी सरकार ने नए स्टार्टअप और युवा कारोबारियों को ब्याज मुक्त कर ऋण और वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को मंजूरी दी, ताकि राज्य में जो है स्वरोजगार बढ़े। 6 जनवरी 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बना हुआ है? तो तीसरी, चौथी, 5वीं या 6ठी? तो ये कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वीं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी आईएनएस में जनवरी 2026 में यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिएगा, आईएनएस बाघसीर, और दूसरा है आईएनएस कलवरी, आईएनएस वेला, आईएनएस करंज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आईएनएस बाघसीर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा।
हाल ही में जनवरी 2026 में किस देश ने अपनी 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया? स्वीडन ने, ब्रिटेन ने, स्विट्जरलैंड ने या नॉर्वे ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन जो है इसे बंद करने का निर्णय लिया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ था? अयोध्या में, वाराणसी में, आगरा में या मथुरा में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। जो मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी 2026 में अयोध्या में जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें देश विदेश के प्रसिद्ध पतंगबाजों ने भी हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों के किस समृद्ध संग्रह केंद्र का उद्घाटन किया? भाषा कुटीर, ग्रंथ कुटीर, ज्ञान मंदिर या संस्कृति भवन? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ग्रंथ कुटीर। और ये जो है 23 जनवरी को हुआ था। तो जो ये है 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया था। तो इसमें जो है 11 के अधिकारी शास्त्रीय भाषाएं जो संस्कृत, तमिल, उड़िया, पाली, प्राकृतिक और आदि थी। अब 11 का देखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना, जो 2026 में चर्चा में रहा? बायोहैक को, रेजबेट को, आरा फार्मिंग को, क्लिक बेट को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेजबेट को। रेजबेट शब्द का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया था ऑक्सफोर्ड को। तो वो जो है इसका मतलब इंटरनेट पे जानबूझकर ऐसी पोस्ट या वीडियो डालना होता है जिससे लोग गुस्से में आकर कमेंट और एंगेजमेंट जिससे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए जनवरी 2026 में किस नए पोर्टल या विंग को अपग्रेड किया? यूपी साइबर कवच 2.0, सुरक्षित यूपी पोर्टल, डिजिटल पुलिस हब, यूपी साइबर मित्र? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूपी साइबर कवच 2.0। ऐसा है कि इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिवलूच ज्वालामुखी जनवरी 2026 में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में आया, यह कहाँ स्थित है? तो ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो कहाँ स्थित है? कमचटका प्रायद्वीप रूस में, जावा द्वीप इंडोनेशिया में, सिसिली इटली में, होन्शु द्वीप जापान में? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामचटका प्रायद्वीप जो रूस में है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, नई दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलुरु में? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 के ट्रायल के बाद किन दो प्रमुख शहरों के बीच व्यावसायिक रूप से शुरू की जा रही है? दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु से चेन्नई, लखनऊ से पटना या दिल्ली से श्रीनगर? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिल्ली से मुंबई हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को जनवरी 2026 में इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार की गई? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य? तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो। 17 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नए संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया? तो ये जो है 17 नंबर का उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या हरियाणा में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को जनवरी 2026 में
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए विशेष ग्रीनफील्ड रेटिंग सुधार प्राप्त हुआ? कुशीनगर हवाई अड्डा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा या महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नोएडा में है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स है, तो आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है और यूपी पुलिस या किसी अन्य एग्जाम को भी देने के लिए इस करंट अफेयर्स को पढ़ के जाएं, ताकि आप लोगों का अधिक से अधिक परीक्षा में फंसने के ये चांस है, क्योंकि एकदम बिल्कुल करंट से है। तो इसके आगे का सेशन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का भी मैं करवा दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का समापन जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में हुआ? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या थाईलैंड? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मलेशिया में। 20 नंबर का, जनवरी 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर को पार गया? 650 अरब अमेरिकी डॉलर, 700 अरब अमेरिकी डॉलर, 750 अरब अमेरिकी डॉलर, 800 अमेरिकी डॉलर? तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, 700 अरब अमेरिकी डॉलर। 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2026 में किस जिले में देश के सबसे बड़े ग्रामीण खेल स्टेडियम की आधारशिला रखी? झांसी में, उन्नाव में, गोरखपुर में या मेरठ में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखपुर में। जनवरी 2026 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्फे, कैप्टन शिवा चौहान, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, मेजर दिव्या अजीत कुमार? तो इसका क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है जनवरी 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या रहने का अनुमान है? तो 6.2%, 6.5%, 6.8% या 7.2%? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.5%। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2026 में किस ऐतिहासिक कॉरिडोर के दूसरे चरण के सुंदरीकरण कार्य को मंजूरी दी गई? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर या अयोध्या राम भूमि जन्मभूमि कॉरिडोर? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरे चरण का। तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि वाराणसी में है। इसरो ने जनवरी 2026 में अपनी किस आगामी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन के लिए नए क्रू मॉड्यूल टेस्ट की घोषणा की? गगनयान 2 की, चंद्रयान 4 की, शुक्रयान 1 की या मंगलयान 2 की? तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गगनयान 2 की। अब देखिएगा, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जनवरी 2026 तक देश में सबसे अधिक सोलर रूफटॉप लगाने वाले राज्य कौन सा बन गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो गुजरात हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTCA है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? दुधवा टाइगर रिजर्व में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में या रानीपुर टाइगर रिजर्व में? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। अब 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 2026 में जारी नई गाइडलाइन के अनुसार डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स के लिए कौन सा सख्त नियम कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है? वन टाइम सेटलमेंट की पाबंदी, अनिवार्य की फैक्टर स्टेटमेंट, केवल सरकारी बैंकों से जुड़ा या बिना सिविल स्कोर के लोन पर रोक? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 28 नंबर का? तो इसका 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिवार्य की फैक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा।
अब 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेगा, जनवरी 2026 में किस देश ने पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की शुरुआत की, जिसके तहत युवा स्वेच्छा से एक साल सेना में बिता सकते हैं और भुगतान प्राप्त कर सकते हैं? फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया? तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कृषि निर्यात कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? मलिहाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर या वाराणसी? तो इसका क्या हो जाएगा? आम भी प्रसिद्ध है वहां का, मलिहाबाद, लखनऊ। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2026 में भारतीय थल सेना जो इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जनरल NS राजा सुब्रमणी ने, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जोजला ने? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने जवानों को 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 52, 67, 79 या 84? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 79। अब 33 का देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? जैनिक सिनर ने, कार्लोस अल्कराज ने, नोवाक जोकोविच ने, दानिल मेदवेदेव ने? तो ये क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैनिक सिनर ने जीता था वो खिताब। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को जनवरी 2026 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के अस्थायी नेटवर्क में शामिल करने का नया प्रस्ताव है? चुनार का किला, कलिंजर का किला, झांसी का किला या फतेहपुर सीकरी? तो ये किससे भेजा गया? तो ये कलिंजर का किला जो कि बांदा में है उसको। जनवरी 2026 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक है? गैब्रियल अत्तल, मिशेल बर्नियर, जॉर्डन बारडेला, इमैनुअल मैक्रोन? तो ये क्या हो जाएगा? 35 का ए, गैब्रियल अत्तल। नीति आयोग द्वारा 2026 में जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष है? बहराइच, चंदौली, चित्रकूट या श्रावस्ती? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा जिला? तो श्रावस्ती हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखिएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 25-26 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला? 85वां, 93, 98, 102? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 93वां। अब 38 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, जो जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? कानपुर में, बरेली में, गाजियाबाद में या प्रयागराज में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेलकूद का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज में। हाल ही में जनवरी 2026 में किस देश ने ब्रिक्स संगठन की पूर्णकालिक सदस्यता आधिकारिक रूप से स्वीकार कर ली है? वह इसका नया सक्रिय सदस्य बना? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, क्यूबा या वेनेजुला? तो ये 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अब 40 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 देने का घोषणा किया था? तो 106, 118, 132 या 141? तो 40 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 132 लोगों को। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में उत्तर प्रदेश से कुल कितनी हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कारों के लिए चुना गया? 8, 12, 15 या 19? तो उत्तर प्रदेश से जो है 12 लोगों को चुना गया है। जनवरी 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2026 का है के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे? तो भारत किस स्थान पे है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे के किनारे जनवरी 2026 में राज्य के पहले औद्योगिक स्मार्ट टाउनशिप को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, गंगा एक्सप्रेसवे को या यमुना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे को। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने एक राज्य एक स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड रखा जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए किस नए उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किसको लॉन्च? इनसैट 3DS, ओशियनसैट 4, कार्टोसैट 3B, जीसैट 32। तो ये किसको लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इनसैट 3DS। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पंचायत को जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया? सोनभद्र को, शामली को, झांसी को या वाराणसी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी को। जनवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2026 का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर? तो 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। असम सरकार द्वारा जनवरी 2026 में राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को, अमजद अली खान को, रघुराम राजन को? तो किसे असम वैभव से सम्मानित किया गया? 48 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2026 में थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच या पीलीभीत? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलरामपुर। 50 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। तो जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने ट्रेन हादसों को रोकने के लिए कवच प्रणाली के किस नए और उन्नत संस्करण का देशव्यापी रोल आउट शुरू किया? कवच 2.0, कवच 3.0, कवच 4.0, कवच प्रो? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवच 4.0। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2026 में किस जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पिंक बूथ और महिला पुलिस विंग के आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया? तो अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या कानपुर नगर? तो किसको किया था? तो ये हो जाएगा 51 का डी, कानपुर नगर को। तो सुमन एकेडमी को दोस्तों शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर कर दें। तो अब 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। जनवरी 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित न्यायिक सहायक लॉन्च किया जो छोटे कानूनी मामलों की सुनवाई करता है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया, एस्टोनिया, संयुक्त अरब अमीरात? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्टोनिया। अब 53 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर बनने वाले राज्य के सबसे लंबे 6 लेन वाले पुल का निर्माण जनवरी 2026 में किस जिले में शुरू हुआ? मिर्जापुर में, प्रयागराज में, गाजीपुर में या बलिया में? तो ये 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2026 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? अचीवर, फ्रंट रनर, एस्पिरेंट या कंटेंडर? तो किस में रखा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रंट रनर में। बीसीसीआई द्वारा जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कारों में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर और कपिल देव, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले? तो किसे कहा दिया गया? तो
तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया। अब 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस कृषि विश्वविद्यालय ने जनवरी 2026 में गन्ने की एक नई उच्च उपज देने वाली किस्म को 2026 विकसित की? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और सैम हिंगीबाटन कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो इसका क्या हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा में, दावोस में, पेरिस में या वियना में? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में हर घर जल योजना के तहत बुंदेलखंड के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया? 85%, 90%, 95% या 100%? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100%। अब 59 का देखिएगा, जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का लक्ष्य पूरा कर देश में मिसाल कायम की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। अब 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को जनवरी 2026 में अंतरिक्ष अनुसंधान उत्कृष्ट योगदान के लिए नासा के सर्वोच्च सेवा पदक से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अमित छत्री, डॉक्टर राजाचारी, डॉक्टर स्वाति मोहन, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव? तो 60 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर अमित छत्री। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2026 में 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया? महोबा, बांदा, चित्रकूट या हमीरपुर? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांदा में। जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कूनो वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शेरी रेंजलैंड और चारवाहे वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी रेंजलैंड और चरवाहे वर्ष। अब 63 का देखिएगा, 63 का देखिएगा, जनवरी 2026 में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को फास्ट मूविंग सिटी का विशेष पुरस्कार मिला? नोएडा को, गाजियाबाद को, लखनऊ को या अलीगढ़ को? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 63 का, तो 63 का सी हो जाएगा, लखनऊ को। केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में देश के किस तटीय राज्य में भारत के पहले समुद्री कवक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? केरल को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को या ओडिशा को? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु को। उत्तर प्रदेश के किस जिले के हस्तशिल्प उत्पाद मूंज शिल्प को जनवरी 2026 में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए चुना गया? अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज या प्रतापगढ़? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अब 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज। जनवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर रघुराम राजन को, डॉक्टर उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव? तो किसको किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर उर्जित पटेल को। अब 67 नंबर का देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने जनवरी 2026 में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में किस नई प्रणाली की पूरी तरह सक्रिय कर दिया? यूपी सहेली ट्रैकिंग, पैनिक बटन और लाइव जीपीएस लोकेटर, महिला सुरक्षा कवच, निर्भया बस ट्रैकर? तो ये 67 नंबर का क्या हो जाएगा, 67 नंबर का बी हो जाएगा, पैनिक बटन और लाइव जीपीएस लोकेटर। और
68 का देखिएगा, जनवरी 2026 में आयोजित 6वीं भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? जकार्ता ने, कुआलालंपुर में, नई दिल्ली ने, मनीला ने। तो 68 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, 68 नंबर का सी हो जाएगा, नई दिल्ली ने। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि को जनवरी 2026 में राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर कुमार विश्वास, प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर हरीश नवल या प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य प्रसाद दीक्षित। अब 70 का देखिएगा, जनवरी 2026 में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली कमर्शियल पैसेंजर ट्रेन कोरोडिया आइलैंड का नया अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया? जापान, जर्मनी, चीन या फ्रांस। तो 70 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, तो 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है मुरादाबाद को जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस श्रेणी में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी का पुरस्कार मिला है? राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, और राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, सर्वश्रेष्ठ साइबर अनुसंधान के लिए, सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे के लिए। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। अब जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में देश के पहले डार्क स्काई पार्क का उद्घाटन किया गया, जो खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए विशेष है? तो ऑप्शन देखिएगा, लद्दाख, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ। अब 73 नंबर क्वेश्चन का देखिए आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष फंड की घोषणा की? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए। जनवरी 2026 में जारी निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे आ गया? तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवे। अब 75 नंबर का देखिएगा, जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? फ्रांस, मिस्र, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। तो ये क्या हो जाएगा 75 नंबर का? 75 नंबर का सी हो जाएगा, ब्राजील। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2026 में राज्य का पहला भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया? इटावा, जालौन, हमीरपुर या ललितपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटावा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन या एच.एस. प्रणय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर जनवरी 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल क्लॉक स्थापित की गई, जो पंचांग भी दिखाएगी? काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, प्रेम मंदिर वृंदावन, गोरखनाथ मंदिर। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, राम मंदिर अयोध्या में। 79 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा आंसर, जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में देश के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। तो दोस्तों सभी लोग, अगर सेशन बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप सभी लोगों के लिए कुछ भी फायदा हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य इस श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में देश में पहले स्थान पे है?
तो 80 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 81 नंबर का देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ और रियल टाइम डेटा मिलान के लिए जनवरी 2026 में कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यूपी काप 2.0, त्रिनेत्र 3.0, पहचान ऐप, सारथी डिजिटल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिनेत्र 3.0। अब 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपना मुद्रा के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर शेंगेन क्षेत्र का नया सदस्य बना? क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुल्गारिया। अब 83 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को जनवरी 2026 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याशन परिषद द्वारा A++ ग्रेडिंग प्रदान की गई? लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने अपना पदभार संभाला? सतीश कुमार ने, अनिल कुमार लाहौटी ने, जय वर्मा सिन्हा ने, विवेक श्रीवास्तव ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतीश कुमार ने। अब 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में टाटा ट्रस्ट ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो 86 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में। अब 87 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश और ऊर्जा नीति के तहत किस शहर को पूरी तरह से मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की समय सीमा तय की है? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या आगरा। तो इसका 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। अब 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे। तो कौन सा सबसे कम भ्रष्ट देश है? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेनमार्क। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को जनवरी 2026 में विशेष औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र का घोषित किया गया? विंध्याचल की पहाड़ियां, दुधवा का बफर जोन, बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र, शिवलिक की तलहटी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवलिक की तलहटी। अब 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जो जनवरी में घोषित हुई? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या जसप्रीत बुमराह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। 91 का देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया? रामपुर में, मेरठ में, लखनऊ में, आजमगढ़ में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। अब 92 का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया जो पर्यावरण के अनुकूल है? अमेरिका ने, जापान ने, चीन ने या भारत ने। तो 92 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन ने। अब 93 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव प्रभाग ने में जनवरी 2026 में पक्षियों की गणना के दौरान दुर्लभ यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध देखा गया? तो ये कहाँ देखा गया, ऑप्शन ए, करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग,
सुहागी बर्मा वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत वन्यजीव, चित्रकूट वन्यजीव प्रभाग। तो 93 क्वेश्चन का आंसर क्या देखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग। अब 94 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में आयुष्मान कार्ड जारी करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। अब 95 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार या वित्त आयोग के सचिव के रूप में विशेष कार्यभार किसे सौंपा गया, ऋत्विक रंजनम पांडे को, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को, अरविंद सुब्रमण्यम को, के वी सुब्रमण्यम को। तो 95 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋत्विक रंजनम पांडे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया ताकि स्थानीय उत्पादों में को वैश्विक बाजार मिल सके, कानपुर में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या आगरा में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। अब 97 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, जनवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, राकेश पाल ने, एस परमेश ने, राहुल चतुर्वेदी, वीके सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस परमेश ने। अब 98 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राज्य के कितने प्रतिशत प्राथमिक विश्वविद्यालय को स्मार्ट क्लास से जोड़ने का दावा किया, 75%, 80%, 88% या 92%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 92%। अब 99 का देखिएगा, जनवरी 2026 में किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की घूमती हुई अध्यक्षता संभाली, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया। तो ये क्या हो जाएगा, किसने संभाली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलैंड ने। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने जनवरी 2026 में राज्य का पहला प्लास्टिक मुक्त शहर अभियान के तहत पूरी तरह से डिजिटल कबाड़ विनिमय मुक्त विनिमय केंद्र शुरू किया, लखनऊ नगर निगम ने, इंदौर मॉडल पर गाजियाबाद नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, आगरा नगर निगम। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर मॉडल पे गाजियाबाद नगर निगम ने इसको। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर कर दें। जिसका भी पुलिस का एग्जाम है वो इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में एकदम पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।